प्रिय विद्यार्थियों, मैं व्याख्याता मंजुल नयन दीक्षित, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपवास। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज का संचालन हो रहा है और जिसके अंतर्गत हम रोज़ एक वीडियो के माध्यम से एक क्लास लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर में से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था या इंग्लैंड का संविधान के बारे में जानकारी हमारी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले चैप्टर में हमने या पिछले लेसन में हमने इंग्लैंड में या ब्रिटेन में राजपद या राजा का महत्व का अध्ययन किया था, या शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति का हमने अध्ययन किया था। और उसके अंतर्गत हमने पाया कि इंग्लैंड के शासन में राजा की वास्तविक या संवैधानिक स्थिति क्या है और उसकी भूमिका क्या है। आज के अध्ययन में हम उससे आगे चल कर के इंग्लैंड में राजपद का औचित्य या उपयोगिताएं का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लैंड में वर्तमान काल में भी राजपद या राजा नाम की जो पद है वो क्यों चल रहा है, या वर्तमान में उसके चलने का ऐसा क्या कारण है कि वो अभी तक इंग्लैंड के शासन में गतिमान है या संचालित है या विद्यमान है। इंग्लैंड में राजपद की औचित्य या उपयोगिताएं क्या है। संसार के विभिन्न देशों में जहां राजतंत्र समाप्त हो चुका है, परंतु वहीं ब्रिटेन वासी या इंग्लैंड के जो जनता है वो अपने आत्मविश्वास में या अपने ऊंचे स्वर में सम्राट चिरंजीवी हो, सम्राट चिरायु हो के नारे लगाते हैं, अर्थात सम्राट अमर रहे, सम्राट हमेशा रहे के नारे लगाते हैं। क्यों आखिरकार इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में राजतंत्र या राजा इतना लोकप्रिय है कि लोग आज भी या वर्तमान में भी, जहाँ कई देशों में राजतंत्र समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ के लोग राजा में इतनी श्रद्धा रखते हैं या भक्ति भाव रखते हैं। इस संबंध में चर्चिल एक जो विचारक हुए हैं वो लिखते हैं कि हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और हम सभी को अत्यंत प्रिय है। ब्रिटेन में या इंग्लैंड में राजपद या राजा के औचित्य के प्रमुख कारण हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसा कि अब तक हमने कुछ पढ़ा भी है और कुछ समझा भी है कि राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है, उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग या राजा की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग क्यों और कौन करता है और किन स्थितियों में करता है। आज हम यदि इसी संदर्भ में ब्रिटेन में या इंग्लैंड में राजपद या राजा की औचित्यता का उपयोगिता का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। राजा में लोगों की राजनीतिक निष्पक्षता झलकती है और अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में भी है। हम कह सकते हैं कि राजतंत्र के पक्ष में जनता का परिवर्तन भी है या जनमत का परिवर्तन है। निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक राजा की भूमिका भी है। मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता भी राजा होता है। संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि राजा आज भी उपयोगी है। राजा राष्ट्र की आत्मा है, राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, आर्थिक उसका औचित्य है और
अंतर्राष्ट्रीय रूप में उसका एक पद है, या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी एक छवि है, या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारण भी उसका ब्रिटेन में राजपद का या राजा का औचित्य बताता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर जब हम वर्णन करते हैं कि ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता क्यों है या महत्व क्यों है, तो उनमें सबसे पहले है कि इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। लास्की के शब्दों में राजतंत्र को लोकतंत्र के हाथों उसके प्रतीक के रूप में बेच दिया गया है, और इस विक्रय के उपलक्ष्य में इतनी जोर की हर्षध्वनि हुई है कि दो एक आवाज़ें भी सुनाई नहीं दी। इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्र का रूपांतरण संवैधानिक राजतंत्र में हुआ है। राजा ने इस रूपांतरण का कभी विरोध नहीं किया, वरन उसने उसे कार्य रूप देने में सहायता ही दी है। इंग्लैंड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे हैं कि उन्होंने हवा के रुख को पहचानते हुए ये जान लिया कि लोकतंत्र की शक्ति का विरोध करना संभव और हितकर भी नहीं है। इसलिए उन्होंने धीमे धीमे राजतंत्र से लोकतंत्र को अपनाना ही उचित समझा, और लॉर्ड एटली का मत था कि इंग्लैंड को इस प्रकार के सम्राट पाने का सौभाग्य है जो ये जानते हैं कि लोकतंत्रीय समाज में किस प्रकार कार्य होना चाहिए। नंबर 2 कारण, राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। इंग्लैंड में राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं है। विविध दल जब शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है, और सब राजनीतिक दल उसका सम्मान भी समान रूप से करते हैं। जेनिंग्स ने कहा है कि संविधान यह मानकर चलता है कि यदि राजा निष्पक्ष न्याय भी हो तो उसे कम से कम व्यवहार में तो ऐसा निष्पक्ष भाव दिखाना ही चाहिए, और उसे किसी दल का निश्चित समर्थक भी नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा की राजनीतिक निष्पक्षता ही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। अगला पॉइंट है, अंग्रेज जो जाति है, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, राजतंत्र के पक्ष में हैं। एक लेखक के अनुसार जेम्स प्रथम के राज्यकाल के बाद वैश्विक राजतंत्र कभी सुरक्षित नहीं था जितना कि आज है, और न तो इतिहास में आज के जैसा उसे कभी सम्मान ही प्राप्त हुआ था। राजपद के सतत अस्तित्व के कारण ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता है। इंग्लैंड के लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी हैं, और ये अपनी प्राचीन संस्था को बनाए रखना चाहते हैं तथा उसमें किसी प्रकार की क्रांतिकारी परिवर्तन पसंद नहीं करते। अपने सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में बदली परिस्थिति के कारण सुधार या संशोधन कर लेते हैं, किंतु उन्हें समाप्त नहीं करते। इस कारण उनका प्राचीन संस्थाओं के प्रति मोह रहता है। इसलिए अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है या राजा में इतना विश्वास करती है। नंबर 4, राजतंत्र के पक्ष में जनमत का परिवर्तन। वर्तमान में जनमत राजतंत्र के पक्ष में है। इसका एक कारण तो सम्राट का व्यक्तिगत है। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल सुदीर्घ और एकनिष्ठ था। सन 1870 के बाद देश उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानने जाने लगा और उन पर गर्व करने लगा। एडम सप्तम भी अपनी हंसमुख प्रवृत्ति के कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। वर्तमान सामग्री या वर्तमान में जो रानी है, एलिजाबेथ की सुंदरता एवं उसके सद्गुणों ने ब्रिटिश जनमत को मोह लिया है। इसलिए राजतंत्र के पक्ष में जनमत भी अब परिवर्तन हो चुका है, या राजपद के पक्ष में लोगों का विचार भी अब गहरी निष्ठा में बदलता जा रहा है। निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक। राजपद दलबंदी से दूर रहता है और निर्दलीय निर्णायक के रूप में कार्य करता है। वह एक सरपंच या पंच है जिसका काम यह देखना है कि राजनीति का महान खेल नियमानुसार खेला जाना चाहिए। मुंडो के अनुसार वह सारे साम्राज्य में एक व्यक्ति है जो दलबंदी के अनुसार ना चल करके इन झगड़ों से अलग रहता है। वह एक निर्णायक करता है जो ये देखता है कि राजनीति का खेल नियमों के अनुसार खेला जाए। नंबर 6, मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता। राजा अपने अनुभव तथा राजनीतिक ज्ञान के बल पर मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। वह अत्यंत प्रभावशाली मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। उसे अत्यंत प्रभावशाली पैतृक परिषद की संज्ञा दी जा सकती है। वह मंत्रिपरिषद का मित्र होता है, दार्शनिक होता है,
या पथ प्रदर्शक होता है, उसे एक तरह से स्थायी मंत्री भी माना जा सकता है। पील के शब्दों में 10 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात राजा शासन यंत्र के संचालन के विषय में देश के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक जानकारी रखता है। इसलिए जो राजा है वो अनुभवी होता है तथा अपने अनुभव के कारण वह मंत्रिपक्ष का एक स्थायी परामर्शदाता भी हो जाता है और दीर्घ काल तक राज सिंहासन पर बैठने वाला राजा शासन कार्यों के संबंध में अपने मंत्रियों की से ज़्यादा अधिक विस्तृत अनुभव तथा गहरा ज्ञान रखता है। नंबर 7 पॉइंट, संसदीय प्रणाली में राजा की आवश्यकता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा उस आवश्यकता की पूर्ति करता है और ब्रिटेन में वह वर्षों से वैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। वह राज करता है, शासन नहीं करता। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास हैं। राजा तो शासन का प्रतीक है, एक चिन्ह है, या कह सकते हैं कि मोहर के रूप में कार्य करता है। इसलिए संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है और हम उसको नकार नहीं सकते हैं। इस कारण ब्रिटेन में राजपद का या राजा की आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, राजा उपयोगी है। व्यक्तिगत रूप से सम्राट कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, संसद के उद्घाटन के समय सिंहासन भाषण देता है, लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि पदों पर नियुक्ति करता है। जब एक प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो विरोधी दल के नेता के प्रधानमंत्री बनने तक सारी कार्यपालिका शक्ति अस्थायी रूप से सम्राट के हाथों में आ जाती है। एक बुद्धिमान सम्राट आपस में लड़ने वाले विभिन्न दलीय समझौतों या विभिन्न दलों में समझौता करवा सकता है। इस प्रकार इंग्लैंड में माना जाता है कि राजा एक उपयोगी पद है या राजा की उपयोगिता बनी रहनी चाहिए। राजा राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक है। राजा देश की एकता, सुदृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वह राष्ट्र की आत्मा का मूर्तिमान स्वरूप है। राजपद जनता को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। राजा की छत्र छाया में रहकर ब्रिटिश नागरिक निश्चिंत हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि राजा के बकिंघम महल में रहते हुए लोग अपने घरों में सुख की नींद सोते हैं। आर्थिक औचित्य, राजतंत्र पर व्यय राजनीतिक भावना तथा विचार के रूप में लौट जाता है जो समाज को दृढ़ बनाते हैं। 1993 से सामग्री या रानी अपने निजी आय पर कर देती है। इस प्रकार बजट का बहुत थोड़ा अंश सामग्री या साम्राज्ञी पर खर्च होता है या रानी पर खर्च होता है, लेकिन उसकी तुलना में राजनीतिक चेतना के रूप में आय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश सम्राट का आय का भी स्रोत है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित उत्सवों, फिल्मों आदि से काफ़ी आमदनी होती है। इसलिए व्यय के आधार पर राजतंत्र के विरुद्ध तर्क नहीं दिया जा सकता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि राजतंत्र पर या राजा पर या राजपद पर जो खर्चा होता है वो अनावश्यक है, बल्कि उसके रूप में हमें कुछ ना कुछ राजपद से या राजा से इंग्लैंड के शासन व्यवस्था को या इंग्लैंड की जनता को प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का महत्व है। राजतंत्र साम्राज्य के लिए औचित्यता प्रदान करता है, ब्रिटेन वासियों को सुदूर देशों की जीतने के लिए उत्साहित करता है। सम्राट राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है। विदेशों से मधुर संबंध बनाए रखने में राजा की सद्भावी यात्राएं महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण ब्रिटेन में राजपद का औचित्य या उपयोगिता मानी जाती है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में राजपद को बनाए रखने से अनेक लाभ हैं। यही कारण है कि जो प्रजातंत्र की प्रगति हो रही है, त्यों वहाँ राजतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होती जा रही है। नागरिक इस संस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा का पद एक सम्मानित पद है, श्रद्धा और भक्तिभाव का प्रतीक है। वहाँ राजा के जो भी गुण हैं या राजा के जो व्यक्तिगत गुण हैं, उन गुणों को अपनाकर भी जनता आगे बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजपद का आज भी औचित्य या महत्व है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम
इंग्लैंड के संविधान के बाद या इंग्लैंड के संविधान में राजपद की उपयोगिता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री का क्या महत्व है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।